बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जे? ठीक ठाक हो? खरीयत नाल हो? दोस्तों, अज मैं तुहानूं एक छोटी जी मिसाल देन लगा कि औलाद सदका जारिया या अज़ाब इलाही है। एक साहब सन मैट्रो होटल मरी दे मालिक, नां नहीं लवांगा क्योंकि नाम लिया तहीन होंदी है, लेकिन अगर कहेंदे हो तो मैं दस दिना। मज़र साहब, ठीक है जी। उन्होंने एक भाई ने उन्होंने मेरे कोलों 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ रुपया कर्जा लिया, प्रॉपर्टी की शक्ल च एक कमर्शियल प्लाट खरीदिया 50 ਲੱਖ रुपए का। कमिटमेंट ये हुई कि 50 ਲੱਖ रुपए का उन्होंने 2 महीने का चैक दे दिता। जिसले चैक का टाइम आया तो पता किया कि वो साहब तो जनाब इत्थों बहरिया टाउन लाहौर तो छड़ के ते वापस चले गए। खैर, जिसले रबता किया गया, पता लगा कि जी मैं डिफाल्टर हो गया, मेरे को तो पैसा कोई नहीं गा, टैलीफोन बंद हो गए, सारे मामलात ख़राब हो गए। ਜਿਹੜੇ दोस्त उन्होंने जानने वाले सन, जिन्हों की वजह तो मेरे तअल्लुक सन, उन्होंने रबता किया जिस वेले। खैर, परा पंचायत विच बहना शुरू होए। अखीर मामलात इत्थे आए कि उन्होंने एक दिन आके मेरे को दफ्तर च मैनू कहा कि बई ए 14 ਲੱਖ रुपया जिहड़ा है तू रख, तो बाकी पैसे असी तेनों कुछ देर तक दे देंगे क्योंकि साढ़े हालात जिहड़े ने वो बहुत ख़राब ने। खैर, टाइम गुजरता रहा, मैं भी गाहे बगाहे उन्होंने याद दहानी करांदा रहा, हत्ता कि ये नौबत आ गई कि अज 2024 है, 2013 की गल है, 11 साल गुजर गए ने। साल 6 महीने पहले मैं उन्होंने रबता जिस वेले किया, पता लगा कि वो मज़र साहब जिहड़े ने मैट्रो होटल मरी दे मालिक, GPO के पिछे उन्होंने बहुत बड़ा होटल है, वो दुनिया फानी तो रुखसत हो गए ने, फौत हो गए ने। उन्होंने बेटे नाल मेरी गल हुई, मैं उन्होंने बेटे नूं सारा माजरा दसिया तो उन्हें मैनू इस गल तो साफ इनकार कर दिता कि जी असी तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि साढ़े प्यो ने पैसे देने सन, साडा इहदे नाल कोई तल्लक नहीं गा। हालांकि उहदी अरबां रुपया की प्रॉपर्टी के मालक तो बन गए, लेकिन पैसे देने तो इनकारी हैं। मैं उन्होंने काफ़ी प्यार नाल मुहब्बत नाल समझाने की कोशिश की है कि यार देखो, माँ बाप का कर्ज जिहड़ा है वो दुनिया ते ला दईए तो अच्छा हुंदा है, क्योंकि ये कर्ज जिहड़ा है ये तो शहीद नूं भी माफ़ नहीं गा। तो बेहतर है कि तुसी अपने बाप का कर्ज ला दिओ, वरना तुहाडा बाप जिहड़ा है वो जहन्नम की अग च जलेगा। तो क्योंकि कर्जा तो माफ़ नहीं होना, तो ना मैं उन्होंने माफ़ करना, क्योंकि मेरे हक हलाल का जिहड़ा पैसे ने, इस वास्ते मैं तो किसी सूरत भी उन्होंने माफ़ी नहीं देनी। तो वो इस अजे तक वज़ेद ने कि जी असी पैसे नहीं देने, लेकिन मैं सारा कुछ कर भी सकना, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। डंडी पट्टी हर लिहाज नाल पैसे मैं वसूल कर सकना उन्होंने कोलों, लेकिन मैं सिर्फ खौफे खुदा को डर रहा और गौर करना कि देखो अजकल की औलाद, इहो जी औलाद तो कहते हैं ना, बजुर्ग कहते सन कि इहो जी औलाद तो ना ही होवे तो चंगी है। ये औलाद है जिहड़ी अपने बाप नूं जहन्नम की अग च सुट्टण वास्ते तैयार ने, लेकिन उहदी बख्शिश वास्ते कुछ नहीं करना चाह रहे। ਉਹਦੇ कर्ज ला के ਉਹਦੀ बख्शिश का जरिया नहीं बनना चाहते, बल्कि ਉਹਨੂੰ जहन्नम की अग च साड़न की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के नबी का फरमान है कि कर्ज जिहड़ा वो शहीद नूं भी माफ़ नहीं गा, तो शहीद तो बाद रुतबा तो नहीं साड़ा किसी का हो सकता। तो वो कर्ज मेरा नहीं दे रहे, तो मैं सबर शुक्र करके बैठा। मैं भी इस इंतज़ार च हाँ कि ठीक है, आखरत दे विच इम्तिहान होना है, उत्थे जिस वेले अल्लाह ताला ने पूछना है कि तू ਇਹਦਾ कर्ज क्यों नहीं दिता, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ मेरा ख्याल है उस वेले कोई जवाब नहीं होएगा, ना उस औलाद कोल कोई जवाब होएगा जिहड़ी अज खामोश तमाशाई बनी हुई है और वो पैसे देने नूं तैयार नहीं हैगे। तो मैनू ਉਹਦਾ फ़ायदा ये होएगा कि ज़ाहिर है इंसान गुनाहगार है, इंसान दीयां गलतियां कुताइयां जिहड़ियां ने वो बेशुमार ने, तो मेरियां गलतियां कुताइयां जिहड़ियां ने वो मेरे गुनाह जिहड़े ने उन्हां दी झोली च पै जाणगे, तो उन्हां दीयां नेकियां मेरी झोली च पै जाणगियां, तो शायद मेरे वास्ते बख्शिश का जरिया बने। दोस्तों, मेरी गल करन दा मकसद किसी की दिल उजारी करना नहीं सीगा, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा कि अज भी अगर वो मेरा वीडियो देख लैन
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣ। ਵਰਨਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੜੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਗਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ 10-11 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਰੇ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹਰਾਮਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ 39 ਲੱਖ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।